किसी गांव में किसान दंपति रहा करते थे। किसान तो बूढ़ा था पर उसकी पत्नी जवान थी। अपने पति से संतुष्ट न रहने के कारण किसान की पत्नी हमेशा दूसरे पुरुषों की टोह में रहती थी। इस कारण वो एक क्षण भी घर में नहीं ठहरती थी। एक दिन किसी ठग ने उसको घर से निकलते हुए देख लिया। उसने उसका पीछा किया और जब देखा कि वो सुनसान जगह पहुंच गई है तो उसने उसके पास जाकर कहा, देखो, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं तुम पर मर मिटा हूँ, मेरे साथ चलो। वो बोली, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पति के पास बहुत सा धन है। बूढ़े होने के कारण वो हिल-डुल नहीं सकता। मैं उसको लेकर आती हूँ जिससे कि हमारा भविष्य सुखमय बीते। ठीक है, जाओ, कल इसी समय इसी जगह पर मिलना। फिर उस दिन किसान की पत्नी अपने घर लौट गई। रात होने पर जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन समेटा और उसे लेकर सुबह ही उस जगह पर पहुंची जहां उसके प्रेमी ने उसे बुलाया था। दोनों वहां से चल पड़े। दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए थे कि तभी रास्ते में एक नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में ख्याल आया कि इस औरत को अपने साथ ले जाकर क्या करूँगा, और फिर इसको खोजता हुआ कोई इसके पीछे आ गया तो भी मुश्किल है। इसलिए किसी तरह से इसका सारा धन हथिया कर इससे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। ये ख्याल आते ही उसने कहा, नदी बड़ी गहरी है, पहले मैं गठरी को उस पार रखाता हूँ, फिर तुमको अपनी पीठ पर लाद कर उस पार ले चलूंगा। दोनों को एक साथ ले जाना मुश्किल है। स्त्री ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। किसान की स्त्री ने अपना पर्स उसे पकड़ाया तो ठग बोला, अपने पहने हुए गहने कपड़े भी मुझे दे दो, जिससे नदी में चलने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और कपड़े भीगेंगे भी नहीं। उसने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उन्हें लेकर ठग नदी के पार गया और फिर कभी लौटकर वापस न आया और वो औरत अपने बुरे कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही।